Assalamu alaikum class 10. This is Miss Bushra from Universal High School and it's our English lecture number 9. आज के हमारे लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 8 में यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर था। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा सबक था और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बच्चों ने अच्छी तरह से उसे याद कर लिया है। आज के हमारे लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स में से पेज नंबर 18 ओपन करें और अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें क्योंकि आप लेक्चर सुनते सुनते साथ साथ अपनी बुक्स पर निशान भी लगाएंगे और लिखेंगे भी। क्लास 10 ओपन योर बुक्स पेज नंबर 18। यस क्लास 10 सबसे पहले हम देखेंगे ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमारे पास जो वर्ड्स हैं हमने उनके मीनिंग को देखना है, याद करना है क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि आपके पेपर में एमसीक्यूज होते हैं वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास एसोसिएशन। एसोसिएशन ताल्लुक, सामने पेंसिल से लिख लेंगे क्लास 10। ज्वाइन करना, एसोसिएशन ताल्लुक। नेक्स्ट हमारे पास है सेलिब्रेशन, फेस्टिवल डे, तकरीब, जश्न। कस्टमरी, हैबिचुअल, रिवाज। लूनर, कमरी। पार्टेक, टू टेक, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। रेसिपिएंट, रिसीव करने वाला, वसूल करने वाला। री इन्विगोरेट, टू गिव न्यू लाइफ, स्ट्रेंथ करना, ताज़ा दम करना। सिंबलाइज, पर्टेनिंग अ सिंबल, एक निशानी रखना, एक अलामत रखना। ट्रेड्स, हैबिट, ट्रेंड, करेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ, खसूसियात। ये तो होगी ग्लॉसरी क्लास 10। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबलरी। वोकैबलरी में वो हमसे पूछ रहे हैं गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। गैदरिंग, इज्तिमा, इकट्ठे होना। ज्वाइन ऊपर हमने याद किया, इसको लिखा है। कस्टमरी, रिवाज, हैबिचुअल। थॉरली, मुकम्मल तौर पर। गुड इन स्पीड, मुकम्मल तौर पर। कॉमन प्लेस, रूटीन। रोज़ एक काम करना, रिवाज बनना। पार्टेक, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। ट्रेड्स, ट्रेंड, हैबिट, क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने ऊपर ग्लॉसरी में भी इसे पढ़ा। री इन्विगोरेट, टू गिव अ न्यू लाइफ, री स्ट्रेंथ करना, ताज़ा दम करना। ये तो था हमारे पास ए पार्ट। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है पेज नंबर 19 पर क्लास 10। नेक्स्ट इसका पार्ट है फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है गैदर। गैदर के सामने आप लिख सकते हैं ये वर्ब है। गैदरिंग, गैदर का मतलब होता है जमा होना। गैदरिंग इसका नाउन हो जाएगा क्योंकि हमने सेंटेंसेस नहीं याद करने हैं। हमें पेपर में कौन से सेंटेंसेस आने वाले हैं क्लास 10? पेयर ऑफ वर्ड्स के। सेकेंड है हमारे पास सिंबॉलिक, हमारे पास एडजेक्टिव है अलामती। सिंबल इसका हमारे पास नाउन हो जाएगा, सिंबल अलामत। प्रॉस्पर वर्ब है फलना फूलना, प्रॉस्पेरिटी नाउन होगा खुशहाली। डेकोरेट वर्ब है सजाना, डेकोरेशन सजावट, क्या बन जाएगा? नाउन। एनकरेज वर्ब है हौसला बढ़ाना, एनकरेजमेंट हौसला अफजाई, ये नाउन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। हमने इसे मुकम्मल तौर पर पूरे लेसन को किया है, आप इसे वैसे एहतियातन अपने पास जो है इसे रिवाइज कर लेंगे खुद से। एनालाइज ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर, हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। बिटवीन जनवरी 21 एंड February 20th। सेकेंड हमारे पास है पैराग्राफ 1 गिव्स। पैराग्राफ 1 हमें क्या देता है? हम तीनों एमसीक्यूज के ऑप्शन को पढ़ के आंसर तक पहुंचे हैं। तो स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 10 नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 20 पर 3 एमसीक्यूज उसने दिया, वो हम देखते हैं। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज, कब कस्टम है ये? मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ करने की। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से भी पहले। तो
तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन क्लास 10। नंबर 4 हमारे पास है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स। यस क्लास 10, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन लक एंड हैप्पीनेस। लक एंड हैप्पीनेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 पर हमारे पास है एनवलप्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल, कब तक नहीं खोली जानी चाहिए जब तक कि देने वाला जो है उसके घर से चला ना जाए। द रिसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए, अपने घर जाके खोलेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यस क्लास 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप पैराग्राफ में से भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो आज आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 1 में मैंने जब कहा कि नोट्स मैंने दे दिए हैं उसमें से याद कर लें, तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि मिस आप तो पैराग्राफ में से करवाती हैं, तो वहीं से करवा दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो क्लास 10 के लिए हमारे पास पहला सवाल है, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट। पैराग्राफ में से मार्क कर सकते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। पहले पैराग्राफ में ये क्वेश्चन है। वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। पैराग्राफ में से मार्क कर सकते हैं। चाइनीज़ फैमिलीज थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर। आसान सा है, पैराग्राफ में मौजूद है। ऑन चाइनीज न्यू ईयर wearing black is prohibited due to its association with death. Wearing red is encouraged as this color is associated with warding of bad spirits. Question number 4 है क्लास 10 हमारे पास, what do decorations on doors and windows symbolize। पैराग्राफ में है decorations on doors and windows symbolize good luck and happiness, वहीं से उतना ही मार्क कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो टेंस है उसके मुताबिक ही आंसर का टेंस होना चाहिए। आपने बहुत ही तवज्जो से उसको ध्यान देकर लिखना है कि टेंस की गलती पूरा 1 नंबर कटवाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 1 नंबर वर्ब वाले खा जाए तो फ़ायदा, इसलिए टेंस पर तवज्जो दीजिए क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। हमारा तकरीबन लास्ट पैराग्राफ में से किया जा सकता है इसे। इट इज़ अरेंज टू ज्वाइन रिलेटिव्स एंड ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। इट हैज़ मच इम्पॉर्टेंस इन दिस रिस्पेक्ट। तो ये तो थे हमारे पास 5 सवाल। अब छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास क्लास 10। व्हाट डू द लिटिल रेड एनवलप्स फील्ड विद मनी सिम्बलाइज। क्या अलामत पेश करते हैं। छोटे सुर्ख लिफाफे जब रकम से भरे होते हैं तो किस बात की अलामत होते हैं। द लिटिल रेड एनवलप्स फील्ड विद मनी सिम्बलाइज, अंडरलाइन कर लेंगे वहीं से, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग ईयर फॉर द चिल्ड्रन। खुद लिख लें। नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। ऑन दिस इवेंट दे ज्वाइन देयर नियर एंड डियर वंस। वेरी गुड जी। दे री इन्विगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर। तो 2-3 लाइनें ही हैं, इसका उधर से मार्क कर सकते हैं आखिरी पैराग्राफ में से। तो फिर हमारे पास आ जाता है क्लास 10 मिनट हुए जी, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। यस क्लास 9, एक जैसी चीज़ों का एक नाम कलेक्टिव नाउन होता है। हमने 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, स्टार्टिंग में ही एक दफ़ा रिवाइज कर लिए थे, तो फिर से आप अपने जहन में दोहरा लें। कलेक्टिव नाउन एक जैसी चीज़ों का एक नाम कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आम, आड़ू, केला, संतरा सब फलों के नाम हैं, तो सब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे फल हैं। तो इसी तरह से तमाम सब्जियां अलग अलग हैं तो इनके लिए एक नाम इस्तेमाल हो तो सब्ज़ी। बुक, पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनर तो स्टेशनरी। तो एक जैसी चीज़ों का एक नाम क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ क्लास 10। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली। चाइनीज़ के साथ क्या लगाएंगे, फैमिली, क्योंकि ज़्यादा लोगों की होती है। एक जैसे लोग चीज़ों का एक नाम उसने दिया, घर में जितने भी अफराद हैं, फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज़ फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। नंबर 2 पे हमारे पास है, द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। क्या लगाएंगे, यस वेरी गुड क्लास 10 ऑडियंस। नंबर 3 पर हमारे पास है, हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। तो कौन फिजिक्स लेसन ले चुका था, द क्लास। नंबर 4, द गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स डाकुओं का एक ग्रोह वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस।
ये कौन सा सेंटेंस है? जी, क्लास 10, वेरी गुड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नंबर 5 हमारे पास है, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। नंबर 6, द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। नंबर 7, द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। क्लास 10 मस्ट और मस्ट नॉट का जो यूज़ है वो देखिए कि मस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, एक अहम जिम्मेदारी ज़रूर करना है, और मस्ट नॉट उसको उसी तरह से मना करना, शदीद मना करना, बहुत ज़्यादा हद तक जाकर उससे मना करना। मस्ट नॉट और मस्ट का यूज़ हम इसे ब्लैंक्स फिल करेंगे इसमें से। पेज नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी मस्ट नॉट और ईट सो मच शुगर। नंबर 2 पे हमारे पास है, स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। नंबर 3, यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। Number 4, he must take some medicine for that cough. Number 5, visitors must not smoke. प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। यू के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट के डज नॉट। यस क्लास 10, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। नाउ और एट द मोमेंट सेम होते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, इट रेन्ड अ लॉट हियर। नंबर 6, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ तक तो था हमारे आज का लेक्चर का हिस्सा। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट लेसन जो कि है ट्राई अगेन स्टार्ट करेंगे। ये समरी है। हमारी 9th क्लास में हमारे पास 2 समरीज थी और 10th में हमारे पास 3 समरीज हैं, जिसमें से एक पेपर में आएगी क्लास 10। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी समरी को याद करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिए क्लास 10, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखिए और अपने पेरेंट्स का बहुत कहना मानिए। क्लास 10 अपना बहुत ख्याल रखते हुए अल्लाह हाफिज़।